उनके बच्चे का पोर्नोग्राफी की तरफ इन्वॉल्व हो जाना है। Right. A child is a cool child if he or she is having a boyfriend or girlfriend। और हमारे टाइम के ऊपर भी होते थे, हम ढके छुपे रखते थे। बट दिस इज नाउ कि अगर आप तुम्हारा नहीं है तो तो आप एग्जैक्टली। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपका टाइम था तो आप कभी इन्वॉल्व नहीं थी? सेड ऑफ कोर्स इन्फैचुएशंस तो होती, क्योंकि उस वक्त इन्फैचुएशन होना बहुत बड़ा गुनाह भी होता था, तो वो तो थी। तो मैंने कहा व्हेन यू बीन थ्रू योर स्टेज दिस वे, जो कि आपके एज और स्टेज का टाइम था, इस तरह की और आपके मुताबिक सही गलत आपके मुताबिक ऐसे ही था, तो आपका बच्चा क्यों नहीं गुजरेगा उसमें से? अगर आप जेनेरिक लेवल पे बात करें कि टीनेज में बच्चों के ऊपर ये इश्यूज आ रहे हैं, थोड़े से देर आउट ऑफ देयर टीनेज, देयर मोर इन देयर अर्ली 20s, तब ये इश्यूज आपके पास ज्यादा डिस्कस होने, लाइक पेरेंट्स आके डिस्कस करें। अगर आप हमें लेकिन क्विकली हमें बता सके कि वो इश्यूज क्या क्या हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। बेसिकली जो पेरेंट्स आजकल इश्यूज आके डिस्कस करते हैं वो उनके बच्चे का पोर्नोग्राफी की तरफ इन्वॉल्व हो जाना है। आई एम रियली ग्रेटफुल कि एटलीस्ट पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग उनके बच्चे का ये इशू है। बच्चे का ओवरली मोबाइल को यूज करना है, मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। बच्चों के इमोशनल जो ब्रेक डाउन्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो हो रहे हैं। बदतमीजियां और एंगर जो है वो थोड़ा सा ऊपर ज्यादा जा रहा है, बिकॉज लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा दे दी गई है। और इस फ्रीडम ऑफ स्पीच ने ये तय नहीं किया कि ये कितनी है, आपने कहा बाउंड्री, एग्जैक्टली बाउंड्री कहाँ पे, ये बहुत ज्यादा जो है वो फेस करना पड़ा है। फिर बच्चों में हेल्थ इश्यूज थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न जो है वो हैं। इमोशनल रिलेशनशिप्स इस वक्त दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर पेरेंट्स नाउ, कि उनके बच्चे जो हैं दे वांट टू हैव, क्योंकि उन्होंने नेटफ्लिक्स देखना शुरू किया हुआ है, उन्होंने पुरानी स्टोरीज देखना शुरू की हुई हैं और वो डिस्कस करते हैं। नाउ अ चाइल्ड इज अ कूल चाइल्ड इफ ही और शी इज हैविंग अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। और हमारे टाइम के ऊपर भी होते थे, हम ढके छुपे रखते थे। बट दिस इज नाउ कि अगर आप तुम्हारा नहीं है तो तो आप एग्जैक्टली अब आपका ये एक चैलेंज है कि अच्छा लेट्स से आप अपने बच्चे को रोक नहीं सकते। मैं इस बात पे सब पेरेंट्स को यहाँ जो सुन रहे हैं मुझे, मैं ये कहूंगी कि आप कहें कि आप अपने बच्चे को किसी चीज से रोक लें, नहीं रोक पाएंगे। बिकॉज ये सिर्फ एक सूरत में रोक सकते हैं, जब आप उसको कमरे में बंद कर देंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खराब ना हो, वो लिमिट्स में रहे, वो लिमिट्स आप उसको बताइए, आपने सेट करनी है। आप उसको बताइए कि अच्छा बेटा कितना ठीक और कितना गलत है, कहाँ पे गलत शुरू हो जाएगा। लगता है कि तरीका बताने का बहुत मैटर करता है। आप सिर्फ इम्पोज नहीं कर सकते, आपको बताना है, हैव अ कन्वर्सेशन। अब वो टाइम नहीं है ना कि आंख उठा के नहीं बात करनी, अब आंख से आंख मिला के बात करनी है। माँ की घुरी भी अब वो वाला काम नहीं करती जो पहले करती थी। लेकिन मुझे याद है अम्मा की ऐसे घुरी आती थी और मेरा था बस डेथ हो गई है मेरी, इससे आगे कुछ नहीं। ये अब बच्चे पता है क्या कहते हैं, अगर आप उनको घुरी डाल, आप क्या ये नानी दादी की तरह की देख रही हैं। तो दिस इज अच्छा। अब आप बच्चों से बात कीजिए, जो इश्यूज है ना आपके, उनकी बात कीजिए और बच्चों के साथ एम्पथाइज कीजिए। हर दौर का एक मसला जरूर रहा है। वी ऑलवेज ट्राई टू टीच द चाइल्ड एज एन अडल्ट, और हम समझते हैं कि जी वो भी अडल्ट है, सुनने वाला भी अडल्ट, वो बच्चा है, उसको बच्चा ही एग्जैक्टली आप उसकी एज पे। हम बकायदा ये लफ्ज तुम्हें समझ नहीं आता, 100 दफा तो मैंने तुम्हें बता दिया, नहीं आ रहा ना भाई, क्या करूं, मैं आप जैसा नहीं हूँ। एग्जैक्टली मेरा और आपका कोई 20, 15, 30 साल का फर्क है। मैं उतना पीछे हूँ आपसे, मैं आपने पूरी जिंदगी की चीजें देख ली हैं, मैं अभी शुरू हुआ हूँ। तो ये फर्क हम भूल जाते हैं बेसिकली। और हम अब जिस मतलब एक अम्मा आई तो शी सेड के, मदर ये नहीं आई, नॉट अम्मा, मदर आई तो शी सेड के मैं बेटी को ये सिखाना चाहती हूँ दैट शी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू एनी इमोशनल रिलेशनशिप एट दिस टाइम एंड स्टेज। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपका टाइम था तो आप कभी इन्वॉल्व हुई थी? She said of course इन्फैचुएशंस तो होती, क्योंकि उस वक्त इन्फैचुएशन होना बहुत बड़ा गुनाह भी होता था। तो वो तो थी। तो मैंने कहा व्हेन यू बीन थ्रू योर स्टेज दिस वे, जो कि आपके एज और स्टेज का टाइम था, इस तरह की आपके मुताबिक सही गलत जो भी था, ऐसे ही था, तो आपका बच्चा क्यों नहीं गुजरेगा उसमें से? आपका बच्चा गुजरेगा और आपने उसको बताना है कि बेटा ये होता है, आप गुजरोगे, मगर दीज आर योर लिमिटेशंस, आपने ये चीजें नहीं करनी। हाँ, आपको कोई अच्छा लग रहा है, यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, मगर ये चीजें नहीं होनी, ये चीजें तुम्हारी बाउंड्रीज हैं, यहाँ तक ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपके साथ लगा रहे,
एम्पथाइज कीजिए। हमेशा नसीहत की जरूरत नहीं होती, फॉर गॉड से हर वक्त सुनना भी अच्छा होता है, बहुत जरूरी है। सुन ले, बच्चे आके यही गिले शिकवे करते हैं। टू ऑल पेरेंट्स लिसनिंग अस, प्लीज स्टार्ट लिसनिंग टू योर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सुने, अपने बच्चे को सुने। और एक और बड़ी अच्छी बात, मैंने रिसेंटली किसी एक बड़े अच्छे मेरे साथ वो स्पीकर थे, तो मैं हमेशा जब से मैंने उनको सुना मैं कोट करती हूँ, बिकॉज आई हैव ओनली सीन वन पर्सन इन द होल टाइम। ही सेड कि मैं अपने बच्चों से एडवाइस लेता हूँ। वाओ, कहाँ होता है ये? यस, मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के, मैं अपना तरीका नहीं अपनाता, मैं आज के तरीके पे फोकस करता हूँ। मेरे बच्चे मुझे चलाते हैं, क्योंकि वो आज का दौर है, मैं आज के दौर में डील कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। एंड ही सेड कि मैं अपने बच्चे की कंपनी में खुद एम्प्लॉई हूँ। मैं एम्प्लॉई और मेरा बच्चा ने मुझे सिखाया है कि आज के दौर की जॉब्स आपने कैसे करनी है, ये मैंने उससे सीखा है। और वो जो कहता है मैं मान लेता हूँ, और उसने मुझे इतना फायदा दिया कि मेरी और मेरे बच्चे की लड़ाई खत्म हो गई है। उसने मुझे कहा कि अब्बा ये आज का ये दौर है, हमें ये करना पड़ना है। तो मुझे समझ आ गई कि ये करना पड़ेगा, मगर स्टेप बाय स्टेप। और वो बाउंड्रीज आपने अपने बचपन में उनको बता दी कि बेटा ये गलत और ये सही है, ये गलत और अब आप उनके साथ चल रहे हैं, आप उनकी सुन रहे हैं। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज। अगर आप अपनी चीजें थोपेंगे ना, यू विल बी क्रैशिंग।